ये 5 आदतें आपकी मर्दानगी, आपकी जो मैस्कुलिनिटी होती है उसको कम करती हैं। सबसे पहला है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। जो भी लड़का बेरोजगार होता है ओवर 22, मतलब 22 साल से ऊपर का जो भी लड़का है, और अगर वो जॉब नहीं कर रहा है, समाज के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से वो उसको एक निठल्ला माना जाता है। अब इसमें सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। सपोज करो आप 22 साल के हो और आप बहुत होशियार हो और आप आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया और आप 22 साल से ऊपर के हो और अभी भी माँ बाप के ऊपर ना तो अपने करियर पर ही मेहनत करो ना कुछ कर रहे हो, ऊपर से घर पर बैठे हुए, तो ये चीज़ें आपकी जो मैस्कुलिनिटी होती है वो कम करती है। अब कम कैसे करती है? बहुत सिंपल सी बात समझ लो। मेरे फादर बचपन से जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं खुद 17 साल की उम्र से नौकरी कर रहा हूँ। बिल्कुल जीरो से शुरू किया। इवन मेरे फादर पे भी कुछ नहीं था, तो मतलब अभी भी कुछ नहीं है, बट स्टिल हमारे घर पर क्या होता है, लड़के का सबसे पहला हीरो उसके फादर साहब होते हैं, उसके पिताजी होते हैं। तो जब पिताजी अगर घर पर बैठे रहेंगे तो सीधी सी बात है, ऐसा नहीं चलेगा। तो हमारे आप ये चीज़ सब रिलेट कर सकते हैं। हमारे पापा ने शुरू से मेहनत करी है, इसलिए हम उनको देख देख के आगे मेहनत करना चाहते हैं। तो समाज में अगर आदमी प्रोवाइड नहीं करेगा, मर्दों की ज़िंदगी सिर्फ एक चीज़ के लिए, अगर आप घर पर पैसे नहीं दोगे, आप घर पर प्रोवाइड कुछ भी नहीं करोगे और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, तो आपकी इज्जत जीरो है, आपकी जो मर्दानगी है जीरो है। पुराने टाइम में क्या होता था, जो भी कबीले के लोग जो कबीले में रहते थे किसी भी तरह के, तो जो सबसे पहले शिकार करके लाता था उसकी इज्जत होती थी, मतलब जिसने सबसे बड़ा जानवर मारा हो। सेम चीज़ हम आज कर रहे हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा समाज में उसकी ज़्यादा इज्जत है, मतलब जो बड़ा शिकार कर रहा है, जो बड़े पैसे का, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो अर्न कर रहा है उसकी बहुत इज्जत है। जो बिल्कुल नहीं कर पा रहा, जो बिल्कुल शिकार नहीं कर पा रहा, उसकी इज्जत नहीं है। दूसरा पॉइंट, यू आर नॉट इन फ्रेम। मतलब मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ और मैं 95 में बॉर्न हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। पहले के लोग क्या करते थे, शायद बहुत सारे, अभी आप लोग छोटे हो तो आप नहीं समझो, पहले के लोग क्या करते थे, पहले लोगों पर कार इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, स्कूटर बाइक बहुत कम लोगों पर होती थी। मेरे दद्दू प्रिंसिपल थे, तो शायद उनको स्कूटर मिला था कभी, वो भी बहुत पहले, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब थे। वो पूरे गाँव में बहुत कम लोग होते थे, और मेरे खानदान में से मेरे दद्दू थे, मतलब मेरे दादाजी, तो उनको स्कूटर मिला। तो पहले के लोग क्या करते थे, 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 किलोमीटर चलते थे और पहलवानी बहुत ज़्यादा करते थे। तो पहले के लोगों की बीमारियां कम होती थी क्योंकि वो मोटे नहीं होते थे, हेल्दी होते थे, और साथ ही में बहुत ज़्यादा जान होती थी। आज के लोग क्या कर रहे हैं, आज के लोग मोटे हो रहे हैं, साथ ही में 1000 तरह की बीमारियां लग रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये एक मैस्कुलिन फ्रेम क्या होता है, एक मर्द आपको कैसा दिखना चाहिए। मैं आपको 2 फोटो दिखा रहा हूँ, दारा सिंह जी की फ़ोटो देख लो और इस बंदे की फोटो देख लो, तो आप समझ सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं वो मर्द है, तो आप आंख बंद करके सोचो, आपकी जो आपके माइंड में जो इमेज आएगी कैसी आएगी। आपके माइंड में किसी भी सूखे लड़के की इमेज नहीं आएगी, आपके माइंड में बढ़िया एक हष्ट-पुष्ट लड़के की या आदमी की इमेज आएगी, अगर मैं मर्द का डिस्क्रिप्शन देता हूं तो। तीसरा है कॉन्फिडेंस। अब मेरी पर्सनल स्टोरी सुन लो। मेरे फादर का अप्रैल में ऑपरेशन हुआ, बाईपास सर्जरी। तो क्या हुआ, 2 महीने मेरी जिम छूट गई। जब जिम छूट गई तो सीधी बात है, बॉडी डाउन हो गई। तो मेरा क्या होता है, जब मैं स्ट्रेस ईटिंग करता हूँ तो मेरे को जंक फूड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, मेरी बॉडी भी डाउन जा रही है। तो मैं अभी जिम में बहुत टाइम से मैंने मतलब कपड़े ही नहीं उतारे, क्योंकि मेरे को पता है मेरी बॉडी है नहीं और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। तो मैं जंक ईटिंग कर रहा, मतलब गलत खा रहा, मेरे वो चेहरे पर दिख रहा था, और मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो गए, पेट भी निकल रहा, उल्टा सीधा खाने से पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो बॉडी से तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, साथ ही में मेरा फेस से बहुत हुआ। तो मैंने बात करी यार कि क्या कर रहे हो, मतलब मेरे को मन नहीं लग रहा कि मैं जिम में नहीं जा पा रहा, ये सब। तो उसने कहा एटलीस्ट जिम नहीं जा पा रहे हो मेरे फैमिली ने, तो एटलीस्ट अपने शक्ल को तो बचाओ, ये स्ट्रेस ईटिंग क्यों कर रहे हो। मेरे फेस पर पिंपल्स हुए क्योंकि मैं जंक फूड ज़्यादा खा रहा था। किसी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, धूप धूल मिट्टी में अगर आपका जाना आना होता है, अगर आप अच्छे से स्किन केयर नहीं करते हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने फेस को क्लीन रखो, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हद तक ऊपर रहेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा मामाअर्थ का चारकोल फेस वॉश, जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल है जो कि स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है एंड पोर्स को क्लीन करता है। कॉफी है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि आपकी स्किन को सूदन करते हैं, पोर्स को टाइट करता है और आपकी जो अनइवन स्किन टोन है उसको इंप्रूव करता है, मतलब उसको इवन करता है। क्ले एंड टी ट्री ऑयल है जो कि आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है। इसको यूज़ करना सुपर सिंपल है। सबसे पहले आपको इसको दिन में 2 बार यूज़ करना है, जिससे आपका फेस अच्छे से क्लियर हो और ये एक्ने खत्म हो, मतलब पिंपल्स खत्म हो। अपने गीले फेस पर इसको अप्लाई करो और 1 मिनट तक जेंटली, धीरे धीरे, प्यार से सर्कुलर मोशन में मसाज करो। उसके बाद नॉर्मल पानी से उसको वॉश ऑफ कर दो। फिर आपकी स्किन फ्रेश, क्लीन और ऑयल फ्री दिखेगी। इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, तो आप डेली यूज करो बिना किसी टेंशन के। और मामाअर्थ की सबसे अच्छी बात है, whenever you purchase from Mamaearth, they link your order on the website to a tree that they plant. You can also track this tree through your order, and by 2025 Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative. Also, अब मामाअर्थ सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन भी है, मतलब मेरे घर की सारी दुकानों पर आ चुका है। अगर आप भी मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स ऑफलाइन देखो तो वहाँ पे मेरे को स्टोरी डाल के टैग करो, या फिर मेरी इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करो।
बाकी आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा 20% ऑफ ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। ये कूपन कोड सिर्फ इनकी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर ही एप्लीकेबल है। बाकी आप मामद के प्रोडक्ट्स Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका से परचेज कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फोर्थ पॉइंट है बेटरमेंट। आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो सपोज करो मैंने जो भी पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स, वो सारी खामियां आप में हैं, तो अब उसके लिए होगा क्या? अब वो तो चलो है, आज आप सपोज करो 23 साल के हो, अब वो तो पास हो गया, पुराने में तो अपन चेंज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम आज से वर्क कर सकते हैं, अभी से वर्क कर सकते हैं। तो अगर आप अपने बेटरमेंट की नहीं सोचोगे, देखो माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी होती है कि उनकी औलाद खुश रहे, और औलाद तब खुश रहेगी जब वो अपने जीवन में कुछ कर रही हो। जब वो कुछ नहीं करेगी तो सीधी सी बात है, और आजकल बहुत एक कॉमन टर्म है डिप्रेशन, सबको ही हो रहा है तो मैं उस चीज़ में डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। अपना नुकसान करोगे, अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशन को डाउनग्रेड करोगे, सुनोगे बातें लोगों से। फिफ्थ पॉइंट है, और ये थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है। देखो दो टाइप के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। मैं अपने साथ वालों के साथ एक्सट्रोवर्ट हूँ, बाहर अगर मैं वो थोड़ा सा कम बोलता हूँ तो लोग मेरे को इंट्रोवर्ट समझते हैं, बट मैं शाय मतलब शर्मीला नहीं हूँ। तो होता क्या, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, तो इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होना सही है, कम बोलना सही है। अब रही बात है शर्माना, लड़कियों की तरह शर्मा रहे, तो शर्माना सिर्फ लड़कियों पर ही अच्छा लगता है, लड़कों पर नहीं। शाइनेस वाले, ये थोड़ा सा टॉपिक डिबेटेबल है, बट मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। लव यू गाइस।